ज़ेलेंस्की की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप से मदद भी मांगी गई है। इस पर भी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यूक्रेन का रूस पर जवाबी हमला भी देखने को मिल रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से भीषण तबाही जारी है। रशिया के डिफेंस सिस्टम पर हमला किया गया है। रूस की फौज का रडार सिस्टम तबाह किया गया है और सैन्य काफिले की गाड़ी को भी ध्वस्त किया गया है। तमाम तस्वीरें इससे जुड़ी सामने आई हैं। सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। और वहीं रूस के वोरोनेज में भीषण बमबारी हुई है। यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक से हाहाकार मचा हुआ है। भीषण विस्फोट से थर्रा उठा वोरोनेज और हमले रोकने में डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुआ है। हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। तो एक तरफ यूक्रेन की तरफ से हमले जारी हैं, रशिया की फौज पर प्रहार किया गया है, और दूसरी ओर हमले यूक्रेन की तरफ से तो हो ही रहे हैं, लेकिन रशिया की तरफ से भारी तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा था कि छात्रावास पर जो हमला हुआ है उसका बदला लिया जाएगा, और उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब यूक्रेन के टारगेट की जानकारी आपको देते हैं। नेबो एसवी रडार स्टेशन, रूस की फौज पर भी प्रहार किया गया है। वो कौन कौन से स्थान? कमांड एंड स्टाफ गाड़ियों पर टारगेट किया गया, इन पर भी हमले हुए हैं। इतना ही नहीं, बुक M2 डिफेंस सिस्टम पर भी टारगेट। रूस के गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया है। वेपन फैक्ट्रियों पर बमबारी की गई है। प्लान क्या है? रूस की फौज को थकाने की रणनीति तैयार की जा रही है। लॉजिस्टिक्स और अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, और इसलिए यूक्रेन ने हमले किए हैं। अश्विनी श्रीवास्तव, यूक्रेन के हमले बता रहे हैं कि ज़ेलेंस्की अभी भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अड़े हुए हैं। हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप से मदद मांग रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अमेरिका खुद ईरान युद्ध में उलझा हुआ है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की को हथियार दे पाएगा इस पूरे हालात के बीच? हाँ देखो, बिल्कुल आपको प्रगति बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मगर इसमें 3-4 बातें हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जो लड़ाई है रशिया यूक्रेन की, वो करीब करीब अब 4 साल से ज़्यादा हो गई। जो 20% रूस ने इलाका ले लिया है, वहाँ पर बाय एंड लार्ज स्टेलमेट है। मगर अब हो क्या रहा है, इंटेंसिटी इसकी बढ़ी है। ड्रोन और मिसाइल से दोनों तरफ हमला हो रहा है। जो रूस भी बड़े हमले कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जो ऑर्सनिक का इस्तेमाल और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है मेन सिटीज़ में, कीव में भी, खार्किव में भी, उड़ीसा में भी। मगर ये सच्चाई है कि अब लास्ट करीब 6 महीने से यूक्रेन भी बहुत पलटवार कर रहा है, और यूक्रेन ने जो इसके मिसाइल और जो उसके बाद ड्रोन, स्पेशली ड्रोन का भंडार उसने खुद बनाया है। ज़्यादातर जो ड्रोन अब इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस है, और वो मिडल जो सेंट्रल रशिया वहाँ तक जा पा रहे हैं, और वो एक प्रकार सप्लाई चेन को हिट करें, कम्युनिकेशन कमांड स्ट्रक्चर को, इनके जो लॉजिस्टिक डिपोज हैं उन पे भी हमला किया जा रहा है। तो एक प्रकार से ये कहना गलत होगा कि रूस का ही हमला कर पा रहा है यूक्रेन पे, यूक्रेन पलट नहीं वार कर रहा। मुझे लगता है दोनों तरफ से हमले बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। ये सच्चाई है जो आपने इशारा किया कि काफ़ी मदद जो यूक्रेन को अमेरिका से मिलती है, नाटो से, और अमेरिका, क्योंकि अब अमेरिका ईरान की लड़ाई में इन्वॉल्व है, क्या वो उतनी मदद कर पाएगा? स्पेशली एयर डिफेंस सिस्टम, जो पेट्रोइट और थर्ड सिस्टम है, उसकी कमी हो रही है यूक्रेन को। मगर अभी भी यूक्रेन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन अपने जो ड्रोन जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किए हैं, वो ऐसी जगह पर हिट कर रहा है रूस के, जहां इट हर्ट्स रशिया। तो मुझे लगता है कि लड़ाई इतनी जल्दी ना रुकेगी, इसकी तीव्र गति बढ़ती जा रही है। दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, नुकसान तो कहीं से भी रुकता दिखाई नहीं दे रहा है। ये भी तब है जब इतने वर्ष बीत चुके हैं इस जंग को।